हेलो एवरीवन, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इससे पहले के लेक्चर में हमने इसके थोड़े से बेसिक्स देखे थे। मैंने आपको बोला था कि आपकी रेशियो पे कमांड अच्छी होनी चाहिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। एग्जाम में वेटेज भी काफ़ी अच्छा रखता है क्योंकि प्री एंड मेंस दोनों एग्जामिनेशन में आपके बनता है। फिर चाहे वो आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी एंड अदर वनडे एग्जाम या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक से दो क्वेश्चन आपके इससे बनते ही बनते हैं। दो क्वेश्चन का मीन्स यही है कि वेटेज ज्यादा हो गया इसका काफी, क्योंकि जहां हम 0.5 0.25 मार्क्स से कट ऑफ से रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं वो, तो वहां 2 नंबर आपके काफी हो गए। और ये चैप्टर इसलिए भी खास है अपने मायनों में क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। तो देखिएगा, टफ चीजें कुछ नहीं होती हैं, बस बात यही होती है कि उन्हें करना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको नहीं आ रहा है इसलिए आप सीख रहे हो और हम आपको सिखा रहे हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को आगे करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं। इसमें क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिंक एंड कॉपर आर इन दी रेशियो 5:3 in 400 gram of an alloy. How much of copper in grams should be added to make the ratio 5:4? ठीक है, टू मेक द रेशियो 5:4। तो देखिए हमारा जिंक एंड कॉपर का है, तो ये हो गया हमारा जिंक एंड कॉपर। रेशियो हमारा कितना है, 5:3। एंड नेक्स्ट टाइम में देखिए जब हम इसमें कॉपर को ऐड करेंगे, बोल रहा कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 5:4। तो हमारा रेशियो कितना बच्चों कितना बन जाएगा, 5:4। देखिए यहाँ पर आपको एक नई चीज जो सीखनी वो ये है कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है इसमें ऐड क्या करना है। ये आपका अनचेंज्ड क्वांटिटी टाइप के क्वेश्चन से आपका इजीली सॉल्व हो सकता है। अनचेंज्ड क्वांटिटी का मतलब बच्चों ये है कि हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉपर शुड बी एडेड। हम कॉपर ऐड कर रहे हैं ना, तो जिंक में हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 यूनिट है रेशियो में, तो नीचे भी जिंक रेशियो में कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। ये है तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए जिंक आपका बच्चों यहाँ पर रेशियो में कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। हमें इस 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगा, स्टार्टिंग में हमारा ये 5 + 3 टोटल यूनिट कितनी है, 8। और ये 8 रेशियो हमारा कितने के इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 400 ग्राम के इक्वल। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, अगर 1 रेशियो वैल्यू निकालें तो हमारा कितना आएगा, ये 400/8। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 50 ग्राम। तो यहाँ पर 1 रेशियो था, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 50 ग्राम। तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1 बराबर है ये। देखिए क्या हुआ, वो बोल रहा था कि कितना ऐड करें कि हमारा जाकर के कितना, ये हमारा रेशियो 5:4 हो जाए। अब इसी को करने का एक तरीका और है आपका बच्चों, कि जैसे जिंक एंड कॉपर आपके पास है 5:3, तो ये टोटल मिला करके ये अलॉय हमारा कितना हो जाएगा, मीन्स जिंक प्लस कॉपर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 + 3 8। और इस 8 की वैल्यू बच्चों आपके सामने कितनी, 400। तो 8 से इसे आप डिवाइड कीजिए तो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 5 40 0। अब इसका मतलब ये है कि 8 रेशियो की वैल्यू कितनी थी, 400। 8 से डिवाइड किया तो हमें एक रेशियो की वैल्यू मिल गई, इसी को हम बोलते थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर 8 में इस 50 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 में भी 50 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 में भी 50 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास में कॉपर कितना हो गया, कॉपर हमारे पास में हो गया है 150 ग्राम। और हमारे पास में जिंक बच्चों कितना हो गया है, ये हो गया हमारे पास में 250 ग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड। देखिए कॉपर में कितना ऐड किया जाए कि बाद में हमारा जो रेशियो 5:4 हो जाए। और पहले क्या हमारा जिंक, देन हमारा क्या है कॉपर। अब देखिए जिंक अपॉन कॉपर को अगर आप ये बनाने की कोशिश करो, जिंक हमारा 250 और नीचे कॉपर हमारा कितना जाएगा, 150। जिंक में कुछ भी ऐड नहीं होना है, कॉपर में जो ऐड होना है उससे हम क्या करें, एक्स मान लें। और ये करने पर हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। अब बस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 254 आपका ये आ जाएगा 1000, और ये 155 आपका आ जाएगा 750, और प्लस आपका आ जाएगा 5x। अब यहाँ से जो आप निकालोगे तो 5x इक्वल में आपका बच्चों कितना आ जाएगा, 250। तो x इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 50। तो ऐड करने वाला हमारा क्वांटिटी क्या था, ऑप्शन नंबर 1 50 ग्राम बराबर है। अब देखिए यही मैंने आपको बार बार बोला है कि जब आप बेसिक के थ्रू करते हो तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होकर जाती हैं। अगर आप डायरेक्टली इसे रेशियो के थ्रू करो, अनचेंज्ड क्वांटिटी के थ्रू बनाने की कोशिश करो, जो हमने मेथड यहाँ पे लगाया, तो देखिए हमारा ये 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट वाला भी ठीक है, बट नेक्स्ट में इक्वेशन बनता है तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ ब्रास। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो और में दूसरा मेथड लगाया था ना, वही आपके लिए सबसे इजी पड़ रहा है। ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक।
रेशियो में कितना है आपका 13:7। और हमारे पास में ये टोटल इन्हीं से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, ब्रास बना हुआ है। तो अगर हम ब्रास की क्वांटिटी देखें तो हमारा क्या आएगा, कॉपर प्लस में जिंक। ये बच्चों आपका कितना आएगा, 13 + 7 में 20। और इस 20 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 100 kg। तो एक रेशियो की वैल्यू 20 का डिवाइड कर दिया 100 में, कितना आएगा 5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं एक रेशियो की यूनिट को हम। तो अगर 1 यूनिट रेशियो हमारा आ गया 5 kg के इक्वल, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 5 का। तो जिंक हमारा आ जाएगा 35 kg और कॉपर हमारा हो जाएगा 13 × 5 = 65 kg। हमसे उसने क्या पूछा था, हमसे उसने पूछा है कि हाउ मच जिंक। तो जिंक बच्चों हमारा कितना आ गया है, 35 kg। और यही हमारा हो जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बराबर है। ये देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो जहां पर जैसे जो तरीका आपको सुटेबल लगे आपके लिए, अब देखिए सुटेबल तरीका क्या होता है। सुटेबल तरीका बच्चों वो होता है कि जो आपसे मिनिमम मीन्स एज फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपके जो क्वेश्चन बना देना, वही तरीका आपका होता है जो आपको सबसे सुटेबल लगना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, इन 30 liters mixture of acid and ratio of in 30 liters of mixture of acid, the ratio of acid and water is 2:3. What amount of water, हमें क्या करना है, water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water becomes 2:5. अब इसका देखिए बच्चों मतलब क्या है, अगर आप इसे बनाना चाहो तो आपका एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3। ये भी देखिए आपका अनचेंज्ड क्वांटिटी से बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। बाद में उसने क्या बोला, वाटर शुड बी एडेड। क्या है, वाटर शुड बी एडेड। वाटर को ऐड किया जा रहा है मींस क्या है कि अगर वाटर को ऐड किया जा रहा है तो आपके एसिड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिड वाटर का रेशियो हमारा कितना बन जा रहा है, 2:5 में। बहुत बढ़िया, वाटर अगर हमारा चेंज हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, तो एसिड हमारे क्या बन जाएगी, यहाँ पर अनचेंज्ड क्वांटिटी बन जाएगी। तो एसिड हमारा सेम है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर हमारा वाटर रेशियो में कितने से बढ़ा है, 2 से। और यहाँ स्टार्टिंग में देख लीजिए टोटल मिक्सचर आपका 5 का, और इस 5 की वैल्यू आपके लिए कितनी है, इस 5 की वैल्यू आपके लिए है 30 लीटर। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 का डिवाइड कीजिए 30 में, 5 × 6 = 30। तो ये 2 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 × 6 इक्वल में 12 लीटर, ऑप्शन नंबर 4 बराबर है। ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था अनचेंज्ड क्वांटिटी के थ्रू, उसी तरीके से कर लिया। हमें एसिड वाटर पता था 2:3, बाद में मालूम है 2:5। वाटर में एडिशन होगा तो एसिड को क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एसिड सेम है, बहुत अच्छी बात है। जब एसिड सेम नहीं होगा तो वैसे क्वेश्चन में हम एसिड को एलसीएम के थ्रू सेम करना सीखेंगे। अब यहाँ वाटर 2 से बढ़ रहा था। अब स्टार्टिंग में देखिए इस पूरे 5 मिक्सचर की आपकी जो वैल्यू है, 5 क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 30 लीटर के इक्वल। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 का डिवाइड कीजिए 30 में, कितना आ जाएगा 6। यानी 1 रेशियो की वैल्यू को हम बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 6 = 12 लीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब अगर और में अगर हम देखने की कोशिश करें, मीन्स अगर इसे हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो एसिड वाटर हमारा 2:3, टोटल मिलाकर बच्चों हमारा पूरा मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 5 का। और इस 5 की वैल्यू आपके लिए कितनी है, 30 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 6, और इसी 6 को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर मानते हैं। तो हमारा एसिड हो जाएगा भी 12 लीटर, वाटर हमारा हो जाएगा हमारा बच्चों भी 18 लीटर। अब बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अब सेम ऐसे ही से अगर आप एसिड अपन वाटर में बनाओ, जैसे पहला क्वेश्चन बनाया है, एसिड हमारा 12, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होना है। वाटर हमारा कितना 18 लीटर है। अब प्लस हमने मान लिया x कर दें तो अभी हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे पहले 2 से आपका कट जाएगा, 2 × 6 = 12, ये हमारा जाएगा 6 × 5 = 30 इक्वल में हमारा जाएगा, इधर में 1 बचा है तो 18 प्लस में x, 18 को दूसरी ओर भेजिए, प्लस का 18 दूसरी ओर जाकर माइनस होगा, 30 - 18 आपका बच जाएगा 12। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12 लीटर। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी ऐसे। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ये क्या कहता है कि इन एन एलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। If 1.250 kg of zinc is mixed in 17 kg 500 gram of alloy, then the ratio of copper and zinc will be। यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला है कि एक alloy में आपका कॉपर एंड जिंक है 5:2 में।
इसे भी देखिएगा हम दो तरीके से बना सकते हैं, मैं दोनों ही आपको बना के बता दूंगा। कॉपर का रेशियो है 5, तो जिंक का कितना है आपका 2। अब बोल रहा है 1.250 kg, 1.250 ऑफ kg जिंक इज मिक्स्ड। क्या मिला रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जिंक मिला रहे हैं। जिंक मिला रहे हैं मीन्स क्या होगा, हमारा कॉपर सेम रहना चाहिए। अब लास्ट में दे रहा है रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, इन एन अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। if 1.250 kg of zinc is mixed in 17 kg 500 gram of alloy, then the ratio of copper and zinc will be। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको दूसरा वाला रेशियो नहीं पता है, तो हमने जो दूसरा वाला मेथड सीखा है अपना साइड में और वाले में, हम उससे बना सकते हैं। ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। अरे 7 की वैल्यू देखिएगा आपका कितना आएगा, ये देखिए केजी एंड ग्राम में ना, इस पूरे केजी को आप ग्राम में चेंज कर लो। 17 केजी का बच्चों आपके लिए मतलब क्या हो जाएगा, 17,000 ग्राम, और प्लस आपका ये 500 ग्राम है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 17,500 ग्राम। देखिए केजी एंड ग्राम दोनों में रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, इसे एक यूनिट में चेंज कीजिए, हमने इसे ग्राम में चेंज किया, तो 7 की वैल्यू आपके लिए बच्चों कितनी आ जाएगी, 17,500 ग्राम। कितने का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, मीन 7 रेशियो की वैल्यू 17500, तो 1 रेशियो की वैल्यू इसे आप निकालिए, ये आपका 7 2 14, ये आपका जाएगा 2500। तो हमारा जिंक कितना आ जाएगा, देखिए वहां पर अगर 2500 का मल्टीप्लाई हुआ आपका, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ जैसे हम इसके पहले को क्वेश्चन में करते आए हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में ही चीजें मिलती जाए। फायदा ये होता है कि अगर आप एक ही फॉर्मेट में क्वेश्चन करते हो ना, तो आपके भटकने के चांसेस कम होते हैं और आप बेटर सीख पाते हो। ठीक है, तो ये कितना हुआ था, 7 2 14, 7 5 25 और 00। मल्टीप्लाई फैक्टर आपका 2500 का आ चुका है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, हमारा कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर हमारा हो जाएगा 12,500, और जिंक हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 5,000, 25 2 50 एंड 0। अब क्या दिया गया कि जिंक इज मिक्स्ड, आगे हम जिंक ऐड कर रहे हैं, और कितना जिंक ऐड करें बच्चों, 1.250 kg। इसे भी अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 1250 ग्राम। जिंक में हमें इतना ऐड करना है, तो हम ऐड कर दें 1250 ग्राम, तो अभी हमारा कितना आ जाएगा 05251 और हमारा कॉपर पहले से कितना है 12500। और हमें क्या करना था बच्चों, हमें इसी का बताना है रेशियो। तो निकालते हैं रेशियो। रेशियो कैसे आता है, जब तक ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाओ। 0 0 हो गया, 25 की टेबल, 25 5 जा 0 और 25 25 जा, अभी आ जाएगा 25 1 जा और 25 2 जा। आपका एक इसमें आ जाएगा 2:1 में, आपका एक इसमें आ जाएगा 2:1 में। ये क्लियर है। देखिए कुछ नहीं किया, जो कॉपर का रेशियो दिया गया, जिंक का रेशियो दिया गया, हमने उसे लिख लिया, और फिर हमें मालूम है उसका अमाउंट कितना है। उसका अमाउंट देखिए टोटल रेशियो में ऐड करने पर आएगा 7, ओरिजिनली हमारा 17 kg 500 ग्राम है, तो ये हमारा आ जाएगा 17,500 ग्राम। क्यों, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम दोनों में मिक्स जब क्वांटिटी आएगी तो दिक्कत होगी। हमने क्या सीखा है कि रेशियो में हमें यूनिट सेम रखनी होती है, तो हम चाहे तो दोनों को केजी में चेंज करें फिर ग्राम में करें। केजी में डेसिमल आएगा, डेसिमल में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, वो कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस होते हैं, तो हमने ग्राम में निकाल लिया तो डेसिमल नहीं मिला, तो एरर होने के चांसेस भी हमने हटा दिए। फिर जैसे से पहले के क्वेश्चन अगर रहते आए थे उसी तरीके से कर लिया। कॉपर बच्चों हमारा कितना आ गया है 12,500, जिंक हमारा आ गया था यहाँ पर 5,000। फिर हमने इसमें आगे जो जिंक ऐड करनी थी 1.250 kg, उसे ग्राम में करके ऐड कर दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया। हमारा रेशियो कितना आ गया है, ये हमारा रेशियो आ गया है 2:1। ये हमारा रेशियो कितना आ गया है 2:1, बराबर है ये। तो ये इसी तरीके से करना मुझे ज्यादा फिजिबल लग रहा है। सीधी सीधी चीजें दिख रही हैं, कॉपर है, जिंक है, देन आपका टोटल है, हमने इसे कर दिया, ये हमारा बराबर से इजीली आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखें तो देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कंटेनर्स हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी उनकी कैपेसिटी कैसी है, इक्वल है। द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। फर्स्ट कंटेनर में देखिए बच्चों क्या 3:2। सेकेंड कंटेनर में आपका रेशियो कितना दे रखा है 7:3, एंड इन द थर्ड कंटेनर इट इज 11:4। if all the liquids are mixed together then the ratio of sulfuric acid to water, हमसे पूछा है रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी। ऐसा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके एसएससी का बहुत ही एसएससी की आपकी बहुत ही सिग्नेचर प्रॉब्लम है ये, पहले के ईयर्स में काफी पूछी गई है, और एक्चुअली यही आपकी ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूसली पूछी भी जा रही है। तो कॉन्टिन्यूसली पूछी जा रही है तो इंपॉर्टेंट है,
और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो स्टूडेंट्स को काफी इसमें करने में प्रॉब्लम भी आती है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जो भी चीजें जैसी हम उन्हें बराबर से बनाते जाएंगे, और जब तक हमारा तरीका सही है हमारा आंसर तो आना ही है, तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने एस से लिख लिया, वाटर को मैंने डब्ल्यू से लिख लिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, सल्फ्यूरिक एसिड को एस से लिख दिया और वाटर को हमने डब्ल्यू से लिख दिया। फर्स्ट कंटेनर में देखिए बच्चों हमारा कितना था 3:2। सेकंड कंटेनर में देखिए बच्चों हमारा कितना है 7:3। थर्ड कंटेनर में हमारा कितना है 11:4। अब इस लाइन पे ध्यान दीजिए, हमारा क्या दिया हुआ था 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तीनों ही कंटेनर की कैपेसिटी हमारी कितनी होनी, इक्वल होनी है। बट यहाँ पर देखिए कैपेसिटी इक्वल है क्या, अगर आप यहाँ फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी देखोगे कितनी आएगी 3+2 में 5, सेकंड कंटेनर की 7+3 में 10, थर्ड कंटेनर की 11+4 में आपकी कितनी आएगी 15। अब देखिए मैंने बताया ना कि जब डिफरेंट डिफरेंट है तो उसे इक्वल कैसे करेंगे, ये सीखना था। 3 कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर में टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है 5, सेकंड में कितनी है 10, थर्ड में कितनी है 15। ये 3 अलग अलग क्वांटिटीज आ गई हैं, तो हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। क्यों इक्वल करेंगे बच्चों, क्योंकि ऊपर हमारा लिखा है 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो जब भी इक्वल करना हो तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का आप निकालिए एलसीएम। 5, 10, 15 का एलसीएम आपका आएगा 30। अब इस 5 को 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड कीजिए आप 30 को 6 का मल्टीप्लाई, 10 में कितने का मल्टीप्लाई 3 में, 15 में कितने का मल्टीप्लाई 2 का। तो कर दीजिए, इसमें कितने का है 6 का, यहाँ कितने का बच्चों आपका 3 का, यहाँ कितने का आपका 2 का। अब ये जो नया रेशियो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, करिएगा। फर्स्ट में आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ गया 18, वाटर आ गया 12, सेकेंड में आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड 21, वाटर आ गया 9, और थर्ड में बच्चों आपका ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड 22 और वाटर आपका आ जाएगा 2 4 9। अब बस इन्हें ऐड कर देना है, 12 है 20, 29 आपका, यहाँ पर करेंगे तो 20 और प्लस 18 40, ये आपका आ जाएगा 61, आपका आ जाएगा 61:29। बराबर है ये। देखिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखने में कैसे डिफिकल्ट लग रहा था और लास्ट में कैसे इसका इजीली आंसर आ गया। करना क्या है, स्टार्टिंग में देखिए हमें दिया गया था कि 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी है तो क्या करो उन्हें आप इक्वल कर दो। अगर ऐसा दिया होता कि इनकी कैपेसिटी 3:2:1 है तो हम क्या करते, पहले इनकी कैपेसिटी को इक्वल करते, फिर उन्हें 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम ऐसे ही बराबर में मल्टीप्लाई करके कर लेते जैसे हमने किया। और इक्वल कैसे करते हैं बच्चों, जब भी किन्हीं भी क्वांटिटीज को आपको इक्वल करना हो तो आप उनका एलसीएम निकालते हो, फिर उन्हें बराबर से इक्वल करते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से पढ़िए इसको। दिया है 200 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, the ratio of milk to water in the resulting mixture becomes 7:1, the quantity of milk added to it was। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे ना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है आपके, इजी से हैं, कुछ है नहीं इसमें। मिल्क वाटर का पहले रेशियो आपका कितना है 17:3। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, आगे बच्चों हम ऐड क्या करें, आगे हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं, मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो देखिएगा मिल्क ऐड कर रहे हैं तो हमारा वाटर कैसा होना चाहिए, वाटर हमारा होना चाहिए सेम, बस हमारा रिजल्टिंग में हो क्या गया, रिजल्टिंग हमारा वाटर 1 हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग में वाटर 3 है, लास्ट में कितना हो गया 1। हम ऐड क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ऐड कर रहे हैं सम मोर मिल्क, मिल्क ऐड कर रहे हैं तो हमारी अनचेंज्ड क्वांटिटी क्या होगी, अनचेंज्ड क्वांटिटी होगी हमारी वाटर। तो वाटर अनचेंज्ड है तो वाटर को इक्वल करो आप, अगर वाटर अनचेंज्ड है मींस क्या है कि जितना वाटर पहले था उतना अब भी है। तो ये स्टार्टिंग में 3 यहाँ पर 1, इस 3 1 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जब भी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को इक्वल करना होता है हम निकालते हैं उनका एलसीएम। एलसीएम मींस ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से ही मल्टीपल हो। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है 3, इस 1 को 3 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 3 का। तो अभी नया रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 3 7 21 और 3 1 3। अब ध्यान दीजिए कि इस ऊपर वाले रेशियो को आप यूज मत कीजिएगा, अब हमें यूज करना है नीचे वाले रेशियो का। तो देखिए वाटर हमारा 3 से 3 क्या हो गया, सेम हो गया, और मिल्क हमारा देखिए 17 से 21 में कितने से बड़ा है 4 से। अब अगर 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो हम इससे इजिली 4 रेशियो की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैसे मिलेगा, स्टार्टिंग में हमारा 17 + 3 ये 20 हमारा है, इस 20 की वैल्यू हमारी कितनी है 200 लीटर, 20 रेशियो इक्वल 200 लीटर, तो 1 रेशियो इक्वल 20 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 10 लीटर, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
अब देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मींस 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आई है 10, तो 4 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल में 40 लीटर, और यही बन जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब अगर इसी को हम स्टार्टिंग की तरह ही दूसरे तरीके से करना चाहें तो उससे भी हम बना सकते हैं। हमारा मिल्क वाटर है 17:3, ये हमारा कितना हो जाएगा 20, इस 20 की वैल्यू आपकी कितनी है 200 लीटर। कितने का मल्टीप्लाई मीन्स 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 20 का डिवाइड मारिए 20 टेंजा, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 टेंजा 30, 17 रेशियो की वैल्यू 17 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 170, इतना बराबर है। लीटर में सारी वैल्यूज आ गई हमारी। अब क्या बोल रहा है आफ्टर एडिंग सम मोर मिल्क, तो अगर अभी आप मिल्क अपॉन वाटर बनाओ तो मिल्क है 170 और वाटर आपका बच्चों कितना है 30, कुछ मिल्क ऐड किया नहीं मालूम है तो एक्स कर लो, और लास्ट में इनका रेशियो कितना जाता है 7:1। आपका कितना हो जाएगा 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 170 प्लस एक्स सेम रह जाएगा, उधर 37 जा 210, एक्स इधर ही रह जाएगा, प्लस का 170 दूसरी हो जाएगा तो माइनस होगा, 210 में से 170 गया तो कितना बचा आपका 40 लीटर। आपका आंसर क्या जाता है, आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, बराबर है ये। देखिए का बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन के अभी तक की प्रॉब्लम को छोड़ करके आपका ऐसे भागने का मन नहीं किया गया होगा। इसका मतलब यही है कि चैप्टर ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो वैसे तो आपके सभी मैथ के चैप्टर कॉम्प्लेक्स हैं। बात यही कि जो चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहती हैं, जिनकी आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उनकी आपको आदत हो जाती है, वहां पर मिस्टेक्स कम करते हो तो आपको चैप्टर इजी लगता है, और जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो वो चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो मैं यही बोलूंगा कि मिक्सचर एलिगेशन उतना डराने वाला चैप्टर नहीं है, काफी प्यारा सा सब्जेक्ट है, खूबसूरत सा सुंदर सा, बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ए एंड बी आर टू alloys of gold and copper prepared by mixing metals in ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, the ratio of gold and copper in C will be। अब देखिए इसे अगर हम करना चाहें तो हमारा ए बी दो अलॉय दिया गया, हम देखते हैं शायद ये भी हम दो तरीके से सेमीशैलम बना सकते हैं, देखते हैं कैसा क्या। गोल्ड एंड कॉपर, फर्स्ट में कितना है 7:2, सेकंड में कितना है 7:11। अब देखिए हमें क्या बोला है, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय सी, यानी मतलब क्या है कि अभी हम इनका क्या लेंगे इक्वल क्वांटिटी लेंगे, बट स्टार्टिंग में देखिए क्वांटिटी कितनी 7 + 2 9, नेक्स्ट वाले में क्वांटिटी कितनी 11 + 7 18, ये तो सेम है नहीं तो क्या करो 9 और 18 को सेम करो, सेम करने के लिए इनका एलसीएम निकालो, 9 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 18, इस 9 को 18 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 2 का, और ये 18 है ही तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मीन्स 1, तो अगर हेल्प करो तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर कितने का 1 का, तो अभी हमारा नया रेशियो गोल्ड कॉपर का क्या जाएगा दोनों में 7 2 14 2 2 4, नीचे 1 है तो सेम रहेगा 7:11। अब देखिए इसमें हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए इसे 14 7 21 11 4 15 3 5 जा 15 3 7 जा 21, हमारा आंसर कितना आ गया 7:5, ऑप्शन नंबर 1, बराबर है ये। अब देखिए अगर हम अपने इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से करना चाहे तो यहाँ पर इक्वल इक्वल था ना तो इक्वल कर दिया, सपोज अगर यहाँ पर ट्वाइस और थ्राइस बोलता तो इक्वल था ना इसे ट्वाइस कर देते और इसे कितना कर देते थ्राइस कर देते, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो वैसे क्वेश्चन भी जब आएंगे तो उन्हें भी बराबर बनाया जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर हम इसे एक और तरीके से करना चाहें, इससे पहले लेक्चर में हमने एलिगेशन लगाना सीखा, देखिए इसमें गोल्ड कॉपर आपका कितना है 7:2, और सेकंड वाले में बच्चों आपका गोल्ड कॉपर कितना है 7:11। अब इसके बाद क्या है कि जब एलॉय सी आपको बनाना है तो वहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि इनकी इक्वल क्वांटिटी लेनी, इक्वल क्वांटिटी का मतलब है कि ये भी 1 रेशियो में ये भी 1 रेशियो में। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा, ठीक है, तो हम उसमें मान लेते हैं, हम अगर हम गोल्ड को निकालना चाहें, अगर हम गोल्ड के बेसिस पे सॉल्व करें इसे तो यह आ जाएगा 7/9, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, यह जाएगा हमारा 7/9 और ये हमारा जाएगा 7/18। हम मान लें कि जो बीच में आपका आएगा गोल्ड उसे हमने मान लिया कि x है,
वो हमने मान लिया कितना है, वो हमारा x है, और हमारा 1:1 आएगा ना। इस 1:1 को थोड़ा नीचे लिखते हैं, सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह आ जाइए। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आना है, x आना है। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 18 7 26, 9 7 63, ये वाला आपका बड़ा है। तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा 7/9 माइनस में x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस 7/18। यहाँ तक क्लियर है? 18 से 126, 9 7 63। हाँ ठीक है। अब देखिए 1:1 का मतलब क्या, एक ही क्वांटिटी के जब दो रेशियो मिलते हैं हम क्या करते हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7/9 माइनस x इक्वल x माइनस 7/18। माइनस वाले x को दूसरी ओर लेकर जाइए, हमारा 2x आ जाएगा, और दूसरी ओर जाकर के जब हमारा ऐड होगा तो हमारा नीचे में आ जाएगा 18, ऊपर में आ जाएगा 7 2 14, 14 7 आपका आ जाएगा 21। ये आपका कितना आ जाएगा 14 7 21। अब अगर आप 2 से कट करना चाहो तो ये आपका आएगा 3 7 3 6। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सेकंड देखते हैं थोड़ा। ये तरीका आपका 7:2 था गोल्ड, और बाद में हुआ 7:11। गोल्ड को निकाला 7/9 7/18, x माना 7/9 माइनस में x, और x माइनस आपका कितना हो गया ये, एक सेकंड सॉरी, ये क्या हुआ, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हुई। हम इसे क्रॉस में रिलेशन करते हैं ना, क्रॉस में आपका क्या आता है, ये यहाँ से आपका होगा 18 126 और 9 7 63, 126 आपका ये ज्यादा है ना, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आपका आता है x माइनस 7/18, ये क्रॉस में चलता है ना रिलेशन इसलिए। और यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7/9 माइनस में x। अब 1:1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इक्वल में आ जाएगा x माइनस 7/18 इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/9 माइनस में x। हम इसमें ऊपर नीचे 2/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन इजिली सॉल्व हो जाएगा। माइनस का x हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस, ये हमारा जाएगा 2x, और 7 उधर जाकर प्लस होगा तो 14 7 21 अपॉन में आ जाएगा ये 18। अब अगर आप इसे आप कट करोगे तो 3 7 3 6, और यहाँ पर आपका ही जाने लगेगा ये 7/12। x इक्वल आपका बच्चों कितना है 7/12। अब इस 7/12 का मतलब क्या, देखिए ये x हमारा क्या था, ये हमारी गोल्ड की क्वांटिटी थी। अब मीन्स अगर आप गोल्ड एंड कॉपर निकालने, जो 7 आपका गोल्ड है और टोटल आपका कितना है बच्चों 12 है, तो कॉपर आपका कितना आ जाएगा, कॉपर आपका आ जाएगा 5, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7:5। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है, बट एलिगेशन में क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंथी बनता है। तो करना यही है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सीख करके रखनी है, और जो अप्रोच हमारा सबसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, उसी अप्रोच को हमें लेते हुए अपनाते हुए आगे बढ़ना। 8 नंबर है, रेशियो ऑफ व्हिच द रेशियो इन व्हिच अ मैन मस्ट मिक्स राइस एट 10.20 per kg and 14.40 per kg so as to make a mixture worth 12.60 per kg। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। फर्स्ट वाला कितना है 12.20, सेकंड कितना 14.40, इनका मिक्सचर कितने का 12.60। क्या लगा देंगे, एलिगेशन। इससे पहले के लेक्चर हमने सीखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता है, 15 to 20 सेकंड आपके लिए इनफ है। अब माइनस करिए, जब आपका 12.60 में से आपका जाएगा तो आपका बचेगा 2.40, और यहाँ पर आपका ही बचेगा जब जाएगा तो 0 हो गया, 14 में से 6 आपका आ जाएगा 8, 3 में से 2 आपका आ जाएगा 1.80। डेसिमल डेसिमल आपका गया 0 0 गया, 3 ये आपका 6 से कट जाएगा तो छोटा हो जाएगा, 6 3 18 और 6 4 24। आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए बराबर है। कोई बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि प्राइस करके कैसा क्या आता है, मैंने कल के दिन में आपको पूरा बता दिया है कि एलिगेशन कब लगता है और आपका ये कैसे चीजें चलती हैं। इससे पहले के लेक्चर में चीजें बराबर से क्लेरिफाई हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। दिया हुआ 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट, then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of the sugar 70% in the resultant solution। अब इसे करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, आपका एक शुगर है तो मींस दूसरे में कोई कुछ दूसरा चीज होगा, हम उसमें ओ लिख लेते हैं, यानी वो हमारा कोई अदर सब्सटेंस है।
शुगर का हमारा बच्चों कितना है, शुगर हमारा है 30%। तो अगर सब्सटेंस हमारा कितना हो जाएगा 70%। रेशियो निकाल लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 3:7 है, टोटल हमारा कितना आ गया है 10। और इस 10 की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है 75। 10 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपका 7.5। अब अगर आप यहाँ पर 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 225 2.5 ग्राम। और यहाँ पर आप करोगे तो 7 × 5 = 35, मीन 7 × 5 = 35, आपका बचा 3, 7 × 7 = 49, 49 3 52। ये आ गया है, ये बराबर है। अभी हमारे पास में ग्राम में आ गया है। अब बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70%। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप शुगर और अदर का अगर आप निकालो तो शुगर हमारा बच्चों कितना है, शुगर हमारा है ये, शुगर एंड अदर का अगर हम निकालना चाहें, शुगर हमारा है 22.5, अदर हमारा कितना 52.5। आगे में ऐड किस में करना है, शुगर में करना है। और ये करने के बाद में हमारा क्या आना चाहिए, शुगर हमारा 70% बन जाना चाहिए सोल्यूशन में। अब देखिए 70% सोल्यूशन में बन जाना चाहिए। इसमें एक काम करते हैं, इसे हम और इजीली निकाल सकते हैं। हम क्या करें, हम शुगर का अदर की बजाय हम क्या करें, शुगर को अगर हम टोटल के साथ निकाल लें, शुगर के साथ अगर हम इसे टोटल के साथ में निकाल लें तो टोटल हमारा कितना है 75 है। और यहाँ क्या बोला 70% इन सोल्यूशन, यानी कितना सोल्यूशन का 70%। मीन्स अगर 100 का सोल्यूशन आपका, मीन्स अगर आपका सोल्यूशन टोटल 100 का हो जाए, शुगर आपकी कितनी होगी 7 की, 0 0 गया आपका। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा 225, और प्लस में हमारा आ जाएगा 10x इक्वल आपका जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 आपका हो जाएगा 52। 225 जाके उधर से माइनस होगा तो आपको बचेगा 300। 10x इक्वल आपका बच्चों हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 30। तो हमें कितना शुगर ऐड करने की जरूरत है, हमें शुगर ऐड की करने की जरूरत है 30 ग्राम। हमसे पूछा है कि देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ द शुगर 70% इन द सॉल्यूशन। थोड़ा एक बार देखते हैं इसमें क्या बोला गया हमसे कि शुगर सोल्यूशन है 30% शुगर इन इट। 30% शुगर है तो 70% अदर सब्सटेंस हो गया, टोटल हो गया आपका 100%। 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, एक सेकंड देना, 75 ग्राम शुगर सोल्यूशन। सॉरी, इसमें एक चीज में मिस्टेक हुई, इसमें जो बोला है बोला 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि टोटल सोल्यूशन में क्या 75 शायद आपका क्या है शुगर है। तो शायद इस तरीके से आपका नहीं लगेगा, हम इसमें दूसरा तरीका देखते हैं कि जिससे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बिना किसी कंफ्यूजन के। दिया गया है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन है 30% शुगर है। देखिए एक हमने एलिगेशन भी तो सीख रखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये लॉन्ग वे में जाते हो तो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। इसीलिए आपको एलिगेशन सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एलिगेशन से चीजों को करोगे तो देखना भी कितनी प्यारी सी चीजें होंगी और कैसे आपका बनेगा। 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, इसका मतलब बच्चों ये जाता है कि पूरा पूरा जो सोल्यूशन है ना उसमें कितना 75 ग्राम का है वो, एंड इसमें आपका शुगर कितना है, शुगर आपका 30%। तो अगर हम शुगर को देखें तो यहाँ पर शुगर आपका कितना है 30%। अब क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, जो ऐड किया जाएगा वो भी हमारा क्या होगा शुगर होगा। और वहां पर अगर शुगर ऐड कर रहे हो तो उसमें टोटल शुगर आपकी कितनी होगी 100%। और इन्हें करने के बाद में रिजल्टेंट में आपका कितना बनेगा ये 70%। मैं आपको यही तरीका बताने वाला था पहले, तो मुझे लगा कि अगर मैंने पहले के तरीके से बनाया है तो उसे भी ट्राई करके देखते हैं। कोई बात तो उससे नहीं आया तो हम इससे कर लेते हैं। तो भी हमारा कितना आ जाएगा ये 70 - 30 आपका आ जाएगा 40, और 100 - 70 आपका बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका ये 30। 0 से 0 गया आपका। 3 की वैल्यू बच्चों आपके लिए कितनी है 75, मल्टीप्लाई कितने का हुआ है 25। तो 4 की वैल्यू भी कितने का मल्टीप्लाई होगा 25 का, और ये आपका कितना हो जाएगा 100, ये आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 ग्राम ऑफ sugar solution has 30% sugar in it, then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of the sugar 70% in the solution is। ठीक है, इससे पहले वाले में डेसिमल भी आ रहा था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था। ये आपके लिए ये वाला तरीका बेस्ट है। एलिगेशन को सीख करके रखिए, एलिगेशन को सीख कर लीजिए आप, क्योंकि एलिगेशन सीख लेते हो तो आपको उस डेसिमल वाले तरीके में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका उससे भी आ सकता है, बट वहां पर चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया,
आपका 10 नंबर है, अ लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस सोल्यूशन इज। अब देखिए इसमें आपका अल्कोहल है और आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, एक आपका अल्कोहल है और आपका क्या वाटर दिया हुआ है। हम इसे एक काम करें, जैसे इससे पहले परसेंटेज बनाए ना वैसे परसेंटेज से बनाए, तो एक हम कर सकते हैं अल्कोहल के थ्रू और एक हम कर सकते हैं वाटर के थ्रू। तो पहला देखिए, अगर हम अल्कोहल लें जो सीधा सीधा हमें दे ही रखा है, बोला लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल को ऐड किया जाता है, तो प्योर अल्कोहल में आपका सब्सटेंस अल्कोहल का कितना होगा 100%। अब इससे ऐड किया जाता है टू 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सोल्यूशन। इसे जिस सोल्यूशन में ऐड किया जाता है उसमें 30% है, उसकी यूनिट बच्चों आपके लिए कितनी है, मीन्स उसकी क्वांटिटी आपके लिए टोटल कितनी दी गई है, उसके लिए क्वांटिटी दी गई है टोटल आपको 6 लीटर, बराबर है। अब दे रहा है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, अ लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज एडेड टू अ 6 लीटर ऑफ 6 liters of 30% alcohol solution, the percentage of water in the solution दिया गया, लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर सेम वैसा ही, अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा एक्स रहा हो, क्योंकि यही क्वांटिटी हमें मिक्स दिख रही है, तो हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 पड़ा है, तो जब यहाँ पर निकालोगे तो हमारा आएगा 100 माइनस में एक्स, और यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक्स आता है तो अभी एक्स बड़ा हो जाएगा, तो एक्स माइनस 30, ठीक है। अब इनका अगर हम रेशियो निकालें, तो कितना आएगा, देखिए ये आपका 6 लीटर है और प्योर अल्कोहल का कितना था, आ लीटर का मतलब है कि 1 लीटर, तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1:6 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस में 36 आपका आ जाएगा 180, इक्वल में आपका आ जाएगा भी ये 100 माइनस में x, x इधर आपका क्या होगा, x इधर आएगा तो आपका ये ऐड हो जाएगा 7x, और 7x इक्वल माइनस का 180 दूसरी ओर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 280, x इक्वल बच्चों भी आपका कितना आ जाएगा 7 4 28 0, ये आ जाएगा आपका 40%, ये आपका कितना आ जाएगा 40%। वाटर के थ्रू नहीं बनाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको x है, वाटर में भी अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे, आप उस वाटर के परसेंटेज को x मानोगे। अब देखिए वाटर अगर बनाओगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, वाटर को अच्छा पड़ रहा था, यहाँ पर अगर वाटर बनाओगे तो वहां पर x करके फिर वाटर करके फिर अल्कोहल से बनाना पड़ेगा, तो फिर देख ही लेते हैं उसे भी। देखिए क्या क्या जो माना गया तो उसमें 40% मान लिया तो हमारा काम हो गया। अभी अगर वाटर को माने तो वाटर देखिए, अगर आप प्योर अल्कोहल ऐड करोगे तो वहां पर वाटर का परसेंटेज आपका कितना होगा 0, और यहाँ 30% अल्कोहल है तो वाटर आपका कितना होगा 70%, और हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट में आपका x होगा। क्वांटिटी आपकी वही है, ये 6 लीटर है और ये आपका 1 लीटर है। अब देखिए 70 और 0 में से 70 बड़ा है तो यहाँ पर आपका जाएगा 70 माइनस में x, तो यहाँ पर आपका जाएगा x माइनस 0, मीन्स कोई मतलब नहीं है इसका, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 420 माइनस में 7x इक्वल आपका बचेगा x, इक्वल आपका कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा। हाँ ध्यान देना है कितना आपका है, हाँ ये आपका 0 हो गया, आपका 70 हो गया, यहाँ पर आ गया आपका x, ये आ गया 1, ठीक है। ये 7 नहीं होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा ये 6x। अब 6x दूसरी ओर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस होगा 7x, 7x इक्वल आपका कितना हो जाएगा 420, 7 से कट करेंगे तो 60, x इक्वल कितना आ गया आपका 60, ये 60 आपका क्या है, ये 60 आपका वाटर। अगर वाटर 60 है तो आपका अल्कोहल कितना होगा 40%। तो हमने एक बार अल्कोहल से बना के देख लिया इसे, और एक बार हमने क्या किया, इसे वाटर से बना के देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू अ 50% सोल्यूशन। अब देखिए इसे भी अगर हम एलिगेशन के थ्रू बनाए तो हमारा भी इजीली बन जाएगा। ये बोला गया हाउ मच वाटर शुड बी एड, वाटर ऐड करना है टू 100 ml ऑफ 80% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू 50% सोल्यूशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो जो ऐड कर रहे हैं उसमें क्या होगा, हमारा टोटल क्या होगा 100% वाटर ही होगा। अब जिस सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वह हमारा 80% सोल्यूशन किसका है, ये बोरिक एसिड का है। अगर 80% बोरिक एसिड है तो दूसरे सोल्यूशन में हमारा वाटर कितना है 20%। ध्यान देना, आप ऐड कर रहे हो वाटर तो उस पहली क्वांटिटी में तो आपका वाटर तो पूरा 100% होगा, और सेकेंड क्वांटिटी आपकी कौन सी जिसमें आप इसे ऐड करें वो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कितना है बच्चों आपका 80%, बोरिक एसिड 80% है तो उसमें वाटर कितना होगा हमारा 20%।
अब देखिएगा बीच में हमें दिया हुआ है टू रिड्यूस इट टू 50% सोल्यूशन, बोरिक एसिड 50%, 50-50 का खेल हो गया, मींस 50 बोरिक एसिड तो 50 बचा हुआ हमारा वाटर। रेशियो निकाल लीजिए, 50 माइनस 20 30, 100 माइनस 50 50, ये आपका आ गया 3:5। अब ध्यान दीजिएगा क्या था कि मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये जो हमारा सोल्यूशन वाला कहानी था ये हमारा कितना था 100 ml, 5 की वैल्यू 100 तो 1 की वैल्यू 5 का डिवाइड करो 20, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई, हमारा कितना आ जाएगा 60 ml। ऑप्शन 4 बराबर है ये। देखिए वाटर से हमसे पूछा था तो सीधा हमने वाटर से निकाल लिया, आप चाहो तो बोरिक एसिड से भी कर सकते हो, बट फिर बाद में आपको उसमें परसेंटेज निकालने में फिर से घूमना पड़ेगा। नेक्स्ट 11 नंबर का आपका कौन सा है, 11 तक कर लिया हमने, हमारा 12। In 1 liter of a mixture of alcohol and water, water is 30%. The amount of alcohol that must be added to the mixture so that the part of water in the mixture becomes 15%. सेम वैसा ही देखिए, चाहो तो अल्कोहल से बनाओ या फिर वाटर से बनाओ। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि the amount of alcohol that must be added। अल्कोहल पूछ रहा है ना तो सीधा अल्कोहल से निकालते हैं, जो पूछे उसी से निकाल दो, सीधी बात, नो बकवास, उससे कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। अल्कोहल में हमसे आंसर पूछा है तो हम अल्कोहल में निकालते हैं। अल्कोहल इन 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज 30%। पहले वाले में देखिए आपका वाटर कितना है 30%, वाटर 30 है तो बचा हुआ अल्कोहल कितना हो जाएगा 70%। द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड, अल्कोहल ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा हमारा 100%। और क्या बोला 1 लीटर, यानी इसकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमारी कितनी है 1 लीटर है पहले सोल्यूशन की। देखिए यहाँ पर वाटर हमारा कितना है 30%, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 70%। यहाँ पर आपका पूरा पूरा अल्कोहल है तो कितना रहेगा 100%। सो दैट द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 15%। अब देखिए वाटर को बनना है 15%, तो अल्कोहल कितना बन जाएगा हमारा 85%। अल्कोहल अल्कोहल में कर रहे हैं तो हम लगा दें एलिगेशन अल्कोहल अल्कोहल में, ये आपका आ गया 15 और ये आपका बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 50। आपका कितना आ गया 1:1, यानी 1 लीटर यहाँ पर तो 1 लीटर यहाँ पर भी हमारा आंसर। अब 1 लीटर को ही एमएल में हम क्या बोलते हैं 1000 ml, बराबर है। मतलब देख रहे हैं कैसे एलिगेशन से चीजें आपकी अच्छी होती जा रही हैं। हमने क्वेश्चन में रेशियो के थ्रू करने की कोशिश की थी पर फिर डेसिमल में जाके वो थोड़ा सा कहीं मिसमैच कर गया, तो कोशिश यही करनी है कि जहां तक आपका एलिगेशन लग रहा है एलिगेशन को लगाइए, क्योंकि एलिगेशन से चीजें बिल्कुल सिंपल सी आ रही हैं, ना कोई डेसिमल है और ना ही कोई लेंथी कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 liters of a mixture of milk and water contains 20% water. The water to be added, कुछ नहीं करना है, एक में कितना है 20%, बाद में वाटर ऐड करना है तो वाटर पूरा 100%, और इसके बाद रिजल्टेंट में वाटर क्वांटिटी कितनी आएगी 40%। रेशियो निकालिए कितना आ जाएगा 60-20, 1 रेशियो इधर कितना आ गया आपका 3, और ये स्टार्टिंग जो आपका 20 वाला है यहीं पर आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 40 लीटर। 3 की वैल्यू कितनी है आपके बच्चों 40 लीटर है, 3 की वैल्यू आपकी कितनी है 40 लीटर है। क्या था कि 40 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स ओनली 20% वाटर, इसमें 20% वाटर, वाटर टू बी एडेड, वाटर ऐड करोगे तो टोटल आपका कितना रहेगा 100% वाटर, टू मेक द वाटर कंटेन 40%। रेशियो निकालोगे यहाँ पर आएगा 40 माइनस 20 इक्वल 20, 100 माइनस 40 इक्वल 60। हाँ हमारा पूरा कैलकुलेशन सही है। 3 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू बच्चों कितने, तो 3 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40/3 लीटर, 40/3 लीटर। ऑप्शन में हमारे नहीं मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे नन ऑफ दिस। देखिए जब भी आपका आंसर ऐसे ऑप्शन में मैच ना करे तो आप एक बार आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है तो आप नन ऑफ दिस टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 दिया हुआ है कि हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज टू बी एडेड। देखो प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल मतलब किसा है आपका, जो पूछता है उसी पे निकालते हैं, अल्कोहल पूछ रहा है तो अल्कोहल निकालेंगे, अल्कोहल पूछ रहा प्योर अल्कोहल मींस 100% हमारा अल्कोहल है, एडेड टू 4 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ अल्कोहल, जिसमें ऐड कर रहा है उसमें अल्कोहल कितना है 15%, टू चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर टू 32%। अभी चेंज होकर अल्कोहल कितना हो जाएगा 32।
निकाल लीजिए। ये आपका आ जाएगा 70 और ये आपका आ जाएगा 68। ये आपका कितना आ जाएगा 100 माइनस 32 का 68। रेशियो निकाल लीजिए 1:4। अब क्या होता है हैज टू बी एडेड टू 400 ml। इसकी क्वांटिटी आपकी पूरी कितनी थी 400 ml। 4 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू 100, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 ml। आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए कैसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करना है, समझ के लेना है क्वेश्चंस को, थोड़ा क्वेश्चंस को की लैंग्वेज को पढ़ना है, उन्हें देखना है, और हमें एलिगेशन को सीखना है मिक्सचर को इजीली सॉल्व करने के लिए। मिक्सचर आपका सॉल्व हो जाता है, रेशियो करिए या फिर चाहे आप वेरिएबल्स में मानिए, वो हो जाती हैं चीजें। बट गिवन टाइम में अगर आपको करना है, बिना क्वेश्चन को लेंथी बनाए करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, एग्जाम में आपको पेपर सॉल्व करके आना है गिवन टाइम में, फास्टेस्ट पॉसिबल करना है, तो आपको ये एलिगेशन सीखना ही पड़ेगा। अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% सभी क्वेश्चन हमारे एलिगेशन से बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कंटिन्यू करते हैं आगे भी। In 50 gram alloy of gold and silver, the gold is 80% by weight. How much gold should be mixed to this alloy so that the weight of gold would become 95%? कुछ है ही नहीं। पहले में गोल्ड कितना आपका 80%। अब बोला गोल्ड शुड बी मिक्स्ड, गोल्ड मिक्स करोगे तो भाई गोल्ड तो पूरा 100% रहना चाहिए, और इसके बाद में हमारा कितना हो जाएगा 95%। रेशियो निकालिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। 15%, 5%, रेशियो निकालो, 5 1 5, 5 3 15। हमारा 80% वाला कौन सा था 50 ग्राम, इसी की क्वांटिटी हमारी कितनी थी 50 ग्राम। 1 की वैल्यू 50 ग्राम, कितने का मल्टीप्लाई 50, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई 50 इक्वल 150 ग्राम। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करिएगा, चलते हैं अपने 16 की ओर। 200 liters of mixture contains 15% water and rest is milk. The amount of milk that must be added so that the resulting mixture contains 87.5% milk. चीजों को थोड़ा सा मैं भी लिख के बता देता हूँ एक क्वेश्चन, कि आपको ऐसा ना लगे कि चीजें कैसे हवा में चल रही हैं। देखिएगा, बट एक्चुअली सॉल्व आपको इसी तरीके से करना है फास्ट। देखिए हमारा दो तरीके का मिक्सचर है, मीन्स जो भी चीजें देखते हैं। फर्स्ट आपका जो मिक्सचर है वो आपका कितना है, ये आपका बच्चों है, ये आपका है 200 लीटर का। ठीक है, और इसमें 15% वाटर है, वाटर कंटेंट आपका कितना है 15%, एंड द रेस्ट इज मिल्क। और मिल्क का कंटेंट आपका कितना है, रेस्ट मीन्स 100% है, 15% वाटर हो गया, तो मिल्क हमारा कितना होगा 85%। अब बोल रहा है अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड। देखो मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर कितना हो जाएगा 0, और मिल्क ऐड कर रहे हो तो हमारा कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, अब दिया हुआ है सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क, यानी यहाँ पर वाटर तब कितना हो जाएगा 12.5%, मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 87.5%। अब देखिए ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसमें से करो, चाहो तो वाटर लेके बना लो, चाहो तो मिल्क लेके बना लो। एक बार हम वाटर लेके बनाते हैं। वाटर लेकर बनाए तो पहले हमारा 15%, सेकंड में कितना है 0%, रिजल्टेंट में कितना 12.5%। इरिगेशन लगा दीजिए 2.5 12.5, डेसिमल से डेसिमल गया 25 5:1। इसकी आपकी टोटल वैल्यू कितनी थी 200 ml। 5 की वैल्यू 200 तो 1 की वैल्यू 40, तो यहाँ 1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 40। सॉरी ml नहीं, हमारा क्या है हमारा लीटर में, यूनिट ध्यान रखिएगा ऐसे। अब अगर आप मिल्क के थ्रू बनाना चाहो तो क्या करना है आपको, मिल्क हमारा बच्चों स्टार्टिंग में कितना है 85%, अब जब मिल्क ही ऐड करो तो हमारा मिल्क कितना आएगा 100%, रिजल्टेंट कितना आपका 87.5%। ये आपका आ जाएगा 12.5, ये आपका आ जाएगा 2.5, रेशियो निकालोगे डेसिमल से डेसिमल हमारा 5:1, क्या हमारा 5:1। 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 200 लीटर, कितने का मल्टीप्लाई हुआ 40, इस वन में भी कितने का मल्टीप्लाई 40, हमारा कितना आ जाएगा 40 लीटर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बराबर है ये।
देखिए इसमें मैंने आपको प्रॉपरली चीजें लिख करके बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि किस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए वाटर 15 है तो मिल्क कितना होगा 85, और मिल्क ही ऐड कर रहे हो तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100, वाटर कितना रहेगा उसमें 0। रिजल्टेंट में मिल्क 87.5 है तो वाटर कितना रहेगा 12.5। आपको दोनों में से जो भी इजी पड़े आप उससे इसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि in what ratio must a mixture of 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength। अब देखिए इसमें दोनों ही कंडीशन में इसने अल्कोहल दे रखा है तो अल्कोहल से निकाल लीजिए बढ़िया। मस्ट a मिक्सचर अल्कोहल स्ट्रेंथ, एक में कितना आपका 30% अल्कोहल है, अल्कोहल से बना रहे हैं हम इसे। बी माइट बी मिक्स्ड विद दैट ऑफ 50% अल्कोहल, सेकेंड में अल्कोहल कितना है 50%। और जब देखिए जब एक दो सेपरेट क्वांटिटीज हैं आपकी, इन्हें मिलाएंगे तो वहां पर हमारा क्या लग जाता है एलिगेशन लग जाता है। उसमें आपका 45 है तो निकाल लीजिए 45 माइनस 30 15, 50 माइनस 45 5, रेशियो निकाल लीजिए आप 1:3, तो हमारा आ गया 1:3, ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 18 नंबर। पूछ रहा है कि in a mixture of milk and water of the volume of 80 liter, the ratio of milk to water is 3:2, how much quantity of water will be added to make mixture is equal। अब देखिए आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन के जैसा ही है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक अनचेंज्ड क्वांटिटी थी मिल्क एंड वाटर का, स्टार्टिंग हमारा रेशियो कितना है 3:2। अब बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड टू मेक मिक्सचर इज इक्वल। देखिए इक्वल बनाने का मतलब क्या होता है कि 1:1, दोनों ही क्या हमारे इक्वल, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क हमारा क्या रहना चाहिए अनचेंज रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड टू मेक द मिक्सचर इज इक्वल। बट देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मिल्क चेंज हो जा रहा है, ऊपर में मिल्क 3, यहाँ पर मिल्क आपका कितना है 1, बट हम चेंज वाटर कर रहे हैं तो हमारा मिल्क क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। 3 और 1 का एलसीएम 3, और इस 3 को हम 3 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें इस 1 को 3 बनाने के लिए, तो हमारा जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 3 1 जा 3, ये हमारा नया बन गया। देखिए मिल्क मिल्क सेम हो गया क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं, पूछा ना हाउ मच क्वांटिटी वाटर विल बी एडेड, तो मिल्क को क्या रहना चाहिए आपके सेम रहना चाहिए। यहाँ पर आपका कितने से बड़ा, 1 से बड़ा है तो 1 रेशियो की वैल्यू हमें चाहिए। स्टार्टिंग में देखिए टोटल आपका कितना है 5, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है 80 लीटर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड कीजिए 16, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16 लीटर। आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हमने एक और तरीके से बनाना सीखा था रेशियो के थ्रू बच्चों। मिल्क एंड वाटर है 3:2, टोटल कितना हो गया आपका 5, इस 5 की वैल्यू 80, एक रेशियो की वैल्यू 16, तो 2 रेशियो की वैल्यू 32, तो 3 रेशियो की वैल्यू 48। अब पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर बी एडेड, हम इसे मिल्क अपॉन वाटर करके निकाल लेंगे। मिल्क हमारा बच्चों कितना है ये 48, वाटर हमारा कितना है 32, प्लस एक्स करते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब है 1:1 यानी 1/1। ये हमारा 48 इक्वल 32 प्लस में एक्स, 32 दूसरी ओर जाके माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा ये 16, बराबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं हम अपना 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹60 पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस ऑफ ₹74 पर केजी सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी वर्थ ₹64 केजी। अब देखिए इसके बारे में हमने ये सीखा है कि इसके प्राइस आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइस आपका पर केजी में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो फॉर्मूले में जो भी चीजें सामने में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है ना, उसका हमारा रेशियो मिलता है उसमें। मीन्स अगर हम प्राइस पर केजी में अगर हम लगाएंगे अपना एलिगेशन तो हमें किसका रेशियो मिलेगा लास्ट में, केजी का मिलेगा। इसी तरीके से मैंने बताया था स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स अगर हम स्पीड का एलिगेशन लगाएं, स्पीड में एलिगेशन लगाएं तो हमें रेशियो किसका मिलेगा बच्चों, हमें रेशियो मिलेगा टाइम का। तो देखिए हमारे दो तरीके के राइस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा कितना है
रुपी 60 पर केजी, और सेकंड हमारा क्या है, रुपी 74 पर केजी। अब इन्हें मिक्स करने के बाद में हमारा मिक्सचर कितने का हो जाएगा, रुपी 64 पर केजी का। एलिगेशन लगाइए, 64 में से 60 गया 4, और इधर आपका आ जाएगा 10, 2 2 4 और 2 5 10। आपका क्या आ गया है, 5:2, 5:2, ऑप्शन नंबर 5 बराबर है। चीजें क्लियर है बराबर से। देखिए क्या है कि जब भी आपका दो प्राइस आए और फिर उससे आपका वो पूछे कि आप बताइए कि ये किनका रेशियो कैसे निकलेगा, इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है, अगर इन्हें हम इस प्राइस में करें तो उसे आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसी को करने का आपका एक और तरीका होता है। सपोज आप मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इधर मान लीजिए हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड वाला, फर्स्ट का प्राइस हमारा कितना है 60। आप मान लीजिए कि इसका हमने x के जी लिया, इसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, इस पे टोटल प्राइस का कितना आ जाएगा 60 इंटू एक्स। सेकेंड वाला हमारा 74 है, अपोज हमने इसकी y के जीज लिए तो हमारा क्या 74 इंटू वाई इक्वल हमारा देखिए क्वांटिटी कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला x सेकेंड वाला y, और इस टोटल का प्राइस हमारा कितना है 64। अब वन स्टेप में सोल्यूशन करेंगे, इधर में आपका आ जाएगा 64x, ये 60x दूसरी ओर जाकर माइनस होगा तो बचेगा 4x, और ये 64y जब इधर आएगा तो हमारा 74y में से माइनस होगा बचेगा 10y, 2 2 4 2 5 10। अब यहाँ पर x से y को दूसरी ओर लेकर जाइए, x अपॉन y, और यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो इसी को हम x अपॉन y रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 5:2। ठीक है, तो ये करने के दो तरीके होते हैं आपके। फर्स्ट आपका एलिगेशन है, एलिगेशन को सीखिए तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपका है, two alloy A and B are made of copper and zinc in the ratio of 4:1 and 4:3 respectively. If these two alloys are to be mixed to form a new alloy in which same elements are in the ratio 2:1, then what is the ratio of alloy A and alloy B in the new alloy? ठीक है, new alloy in which same elements are in the ratio 2:1। ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि टू alloy A and B are made of copper and zinc, दो alloy कॉपर और जिंक के, जिनका रेशियो 4:1 4:3। अब बोला if these two alloys are to be mixed to form a new alloy in which same elements are in the ratio 2:1, then what is the ratio of alloy A and alloy B in the new alloy? A और B का रेशियो आपका क्या है, ये आपसे इसमें वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, टू alloy A B है, कॉपर जिंक आपका 4:1 4:3। If these two alloys are to be mixed to form a new alloy in which same elements are in the ratio 2:1। ठीक है, करते हैं इसे। एक है हमारा A और दूसरा है alloy B। कॉपर एंड जिंक का हमारा इसमें रेशियो कितना दे रखा है, ये हमारा 4:1, और नेक्स्ट में हमारा कॉपर एंड जिंक का रेशियो इसने कितना दे रखा है 4:3। अब बोला if these two alloys are to be mixed to form a new alloy in which same elements are in the ratio 2:1, यानी जो नया वाला बनेगा उसमें हमारा इनका कॉपर और जिंक का रेशियो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 2:1। हम एक काम करते हैं, हम इसे कॉपर के थ्रू बनाते हैं, अगर हम ये जिंक के थ्रू बनाते हैं, जिंक में नंबर कम है आपके, अगर हम इसे जिंक के थ्रू बनाना चाहें तो जिंक कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ पर बच्चों जिंक आपका कितना आ जाएगा 3/7, और यहाँ पर आपका जिंक कितना आ जाएगा 1/3। एलिगेशन लगा दीजिए अभी, एलिगेशन लगाया आपका कितना होगा 7 7 5 3 15, ये आपका बड़ा है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/7 -1/3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1/3 माइनस में 1/5। इसके बाद मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे आपका आ जाएगा ये 7 × 3, ऊपर आ जाएगा 3 3 9 माइनस में 7, और रेशियो में आपका 5 1 5 माइनस 3 1 3, और नीचे आ जाएगा 3 × 5। रेशियो करो 3 3 कट गया आपका, ये ऊपर में आपका आ जाएगा 2/7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/5, बीच में आपका रेशियो लगा हुआ है, ये इक्वल नहीं होगा, 2 से 2 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका रेशियो आ जाएगा ये 5:7। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये देखिए क्या किया हमने, हमारे दो अलॉय थे ए एंड बी, वहां पर कॉपर जिंक का रेशियो दिया गया था, ए में कितना था 4:1, बी में कितना था 4:3।
और जो हमारा रिजल्टेंट था उसमें कॉपर जिंक का रेशियो हमारा कितना था, 2:1। हमने जिंक से सॉल्व किया। जिंक देखिए 1 क्वांटिटी और टोटल कितना है, 1 + 4 5, 5 में से 1 है जिंक, तो 1/5 आ गया। यहाँ पर जिंक है आपका 3 और टोटल कितना, 3 + 4 7, तो 3/7 जिंक आ गया। रिजल्टेंट में आपका जिंक था 1 और टोटल कितना है 1 + 2 3, तो 1/3 हमारा जिंक आ गया। अब इसके बाद हमने इसमें एलिगेशन लगा दिया और हमने आपसे कैलकुलेट किया, तो हमारा रेशियो कितना आ गया है, हमारा रेशियो आ गया बच्चों 5:7 बराबर है। तो इस तरीके से आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं ये बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर आपका ना तो डिफिकल्ट होता है ना ही इजी होता है। अगर आपको इजी लगता है तो इसका मतलब है कि आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। अगर डिफिकल्ट लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी कमी रह रही है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और एग्जाम में एक्सेल करते रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।